सरकारी योजनाओं के नाम पर बीजेपी ने लूटा जनता का पैसा। जी हां, नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। सरकारी योजनाओं के नाम पर बीजेपी को चंदा मिलता गया और बीजेपी अपने पार्टी फंड में पैसे जुटाती गई। एक ऐप स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सेवा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आते हैं? सरकारी योजनाएं, विकास कल्याण। लेकिन अब इन नामों से जुड़ा है एक नया सवाल। क्या सरकारी योजनाएं भी अब राजनीतिक चंदा वसूलने का ब्रांड नेम बन गई है? जी हां, आरोप यही है। भारत की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा पर सरकारी योजनाओं के नाम पर अवैध चंदा लेने का गंभीर आरोप लगा है। और कहानी सिर्फ आरोपों तक नहीं बल्कि आरटीआई के पक्के जवाबों तक जाती है। चेन्नई के वरिष्ठ पत्रकार बीआर अरविंदाक्षन, जिन्होंने ना तो किसी पार्टी से डर महसूस किया और ना ही किसी सत्ता से प्रभावित हुए, उन्होंने आरटीआई दायर की, सवाल पूछे और ये जवाब मिले, वो भी चौंकाने वाले। नमो ऐप और NarendraModi.in, जिन पर लोगों को सरकारी योजनाओं के नाम पर दान करने के विकल्प दिखाए गए, उन्हीं योजनाओं को लागू करने वाले मंत्रालय कहते हैं ना हमें अनुमति दी और ना हम जानते हैं और ना ही किसी को पैसे जुटाने का अधिकार है। यानी जनता सोचती रही, मैं स्वच्छ भारत के लिए पैसा दे रहा हूं, मैं बेटी बचाओ में योगदान दे रहा हूं, मैं किसान सेवा में हिस्सा ले रहा हूं, और उधर रसीदें निकल रही थी सीधे भाजपा केंद्रीय कार्यालय से। मतलब योजना सरकारी, अभियान राजनीति और चंदा वो भी पार्टी फंड में जाता हुआ। अब इसी मामले पर कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेर लिया है और कांग्रेस अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा, बीजेपी ने साल 2021 में भारत सरकार की स्कीमों के नाम पर चंदा जुटाया। इस फ्रॉड में भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सेवा, स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं के नाम पर लोगों से पैसों की उगाही की गई है। ये साफ तौर पर भ्रष्टाचार है, जहां एक राजनीतिक पार्टी भारत सरकार के नाम पर अपनी तिजोरी भर रही है। खास बात है कि इन डोनेशन ड्राइव को खुद नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया। NarendraModi.in और नमो ऐप से चंदे का धंधा हुआ। नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए था कि जनता के साथ ये फ्रॉड क्यों किया गया, भारत सरकार की स्कीम के नाम पर अपनी पार्टी की तिजोरी क्यों भरी गई। अब सवाल ये है कि जब पीएमओ खुद कह रहा है कि प्रधानमंत्री के नाम से कोई ऑफिशियल ऐप नहीं है, तो करोड़ों भारतीयों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे नमो ऐप आखिर किसका है, कौन चलाता है और कौन मॉनिटर करता है? और सबसे बड़ा सवाल, एक राजनीतिक पार्टी को सरकारी योजनाओं के नाम पर जनता से पैसे लेने की इजाजत कहां से मिली है? मंत्रालय साफ कह चुके हैं कि नहीं, हम ये इजाजत नहीं देते हैं। तो फिर जनता से किया गया चंदे का खेल क्या सिर्फ एक राजनीतिक चुप्पी से खत्म हो सकता है? आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार ने तीनों योजनाओं के मंत्रालय से पूछा, क्या भाजपा को आपके नाम पर चंदा लेने की अनुमति है? और हर जगह से एक जैसी लाइन लौट कर आई, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है और कोई अनुमति नहीं दी गई है। सरकार किसी ऐप के जरिए पैसा नहीं जुटाती, यानी सरकारी मुहर पूरी तरह गायब। अब सवाल ये कि यदि पार्टी फंड के लिए चंदा लेना था तो सरकारी योजनाओं के नाम पर सहारा क्यों जनता को ये एहसास कराया गया कि वो देश हित में योगदान कर रही है, जबकि पैसा जा रहा था पार्टी के खाते में। पत्रकार ने ये पूरा मामला अब चेन्नई पुलिस, सीबीआई और केंद्र सरकार को लिखकर भेजा है। उनका आरोप साफ है, ये मामला धोखाधड़ी, आपराधिक, विश्वासघात और साजिश और संभव हो तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तक जा सकता है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों के चंदा नियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन के आरोप भी लागू हो सकते हैं। अब सवाल सरकार से, क्या सरकारी योजनाओं के नाम पर चंदा लेना कानूनी है? क्या मंत्रालयों को बिना बताए ऐसे अभियान चलाए जा सकते हैं? नमो ऐप किसका है? इसका जवाब रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? आपको बता दें, सरकारी योजनाओं के नाम पर लिए गए पैसों का हिसाब कौन देगा? क्या ये जनता को गुमराह करने का मामला नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ पारदर्शी था तो जवाब देने में 3 साल क्यों लगे? जनता सरकारी योजनाओं के नाम पर दान देती रही, सरकार और पार्टी चुप रही, मंत्रालयों को कोई जानकारी नहीं और रसीदें निकल रही थी राजनीतिक दफ्तर से। यह सिर्फ
चंदे का मामला नहीं है, ये भरोसे का मामला है। जब सरकारी योजनाएं भी फंड इकट्ठा करने का टूल बन जाए तो सवाल पूछने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सीनियर जर्नलिस्ट ने सवाल उठाए, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो अदालत जाएंगे। और यह लड़ाई एक पत्रकार की नहीं, पूरी जनता की है। जब योजना सरकार की, नाम प्रधानमंत्री का, लेकिन पैसा पहुंच रहा है पार्टी के खाते में, तो सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र सवालों से चलता है, चुप्पी से नहीं। फिलहाल आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस खबर पर? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।